राम राम सभी को। मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आएगी और अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट। तो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ, सुनिए। आसमान में घनघोर काली घटाएं छाई हुई थी जो मूसलाधार पानी बरसा रही थी। रह रहकर बिजलियाँ चमक रही थी और बादल भयंकर गर्जना कर रहे थे। फूस के झोपड़े के अंदर बैठी एक 75 साल की बूढ़ी औरत आंखों में आंसू लिए अपने चारों ओर देख रही थी। हे इंद्र भगवान, मेरे जैसी दुखियारी पर कुछ तो रहम करो। अगर इस भयंकर बरसात में यह झोपड़ी टूट जाएगी तो मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी? आने वाले समय के बारे में सोच सोचकर उसका दिल घबरा रहा था। बरसात और आंधी तूफान के कारण उसका कच्चा घर पहले ही चारों ओर से गिर चुका था। ले देकर छोटी सी झोपड़ी बची थी। शरीर से असक्त उस वृद्धा की आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसका पूरा शरीर झुर्रियों से भरा हुआ था। किसी तरह झुक झुकाकर अपने सारे काम किया करती थी। जब तक पति जीवित थे तो दोनों पति पत्नी किसी तरह दिन काट रहे थे, लेकिन 7 साल पहले पति के मरने के बाद वह बिल्कुल अकेली हो गई थी। ऐसा नहीं था कि उनका परिवार नहीं था। 7 बेटों की माँ थी। पूरे गांव के लोग उसे सत बेटा वाली कहकर बुलाती थी। उस झोपड़ी में बैठी वृद्धा, जिसका कभी उसके माँ बाप के नाम रखा था सुखदा, उसे इसी घर के आंगन का बरसों पुराना दृश्य याद आ रहा था, जब उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। अतीत में उससे पहले जो बीत गया था वो उसी के बारे में बताती है, तो सुनिए। बधाई हो सुखदा, फिर से तुम्हें बेटा ही हुआ है, सुंदरी दी ने सुखदा को बधाई देते हुए कहा। उसके बाद उसने बच्चों की नाल काटकर साफ सफाई करके उसे दिखाया और घर के बाहर परिवार वालों को यह खुशखबरी देकर बच्चे को दिखाने चली गई। बेटा हुआ है, यह सुनकर सुखदा की सांस की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने अपने बेटे और सुखदा के पति को आवाज़ देने लगी, जगन नारायण बेटा कहाँ हो? देखो, सुखदा ने फिर से बेटे को जन्म दिया है। भगवान का बहुत कृपा है हमारे परिवार पर। उन्होंने हमारे वंश के लिए 5 कुल दीपक दिए हैं। किसी ज़माने में गांव वाले हमको ताने दिया करते थे कि तेरा तो एक ही बेटा है, क्या पता वह भी कल को रहे या ना रहे। लेकिन गांव वाले, देख लो, आज भगवान ने हमको 5वां पोता भी दे दिया है। सुखदा की सास जोर जोर से थाली बजाते हुए इस बात को ऐलान कर रही थी कि उसके घर में फिर से बेटे ने जन्म लिया है। खुश तो जगन नारायण भी बहुत थे, लेकिन उसके साथ उन्हें इस बात की भी चिंता सता रही थी कि बच्चों को जन्म देने से क्या होता है, उसकी अच्छी परवरिश भी तो होनी चाहिए। सुखदा की सास ने परिस्थिति में उसकी खूब सेवा की, करती भी कैसे नहीं, आखिर बेटे को जन्म जो दिया था। सुखदा भी बहुत खुश थी। कहीं ना कहीं उसके मन में बेटे की लालसा थी। वह सोच रही थी कि काश इस बार उसे भगवान बेटी दे दे। सुखदा और जयनारायण की शादी को 8 साल हुए थे और इन 8 सालों में वह 5 बच्चों की माँ बन चुकी थी। जगन्नारायण की माँ कैलासी देवी आज बहुत खुश थी, लेकिन एक वक्त वह भी था जब वह अपने इकलौते बेटे को देख देख कर बहुत चिंता में रहती थी। ढेर सारी जमीन जायदाद के कारण उसके बाकी के पट्टीदार कैलाश देवी से जलन की भावना रखते थे। उन्होंने बचपन में ही कई बार जयनारायण को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। कैलाशी देवी अपने बेटे को लेकर बहुत सावधान रहती भी क्यों नहीं, आखिर वही इकलौता तो उनके जीने का सहारा था। जयनारायण जब 2 साल का था तभी किसी ने कैलाशी के पति दुखी लाल को खेतों में ही पीट पीट कर मार डाला था। कैलाशी देवी को इस बात का पूरा यकीन था कि उसके पाटीदारों ने ही उसके पति की हत्या की है, लेकिन कोई सबूत नहीं होने के कारण वह कुछ नहीं कर सकी। उन्होंने यह बात अच्छी तरह मालूम थी कि इस जायदाद के चक्कर में उसके बेटे को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। यही सोचकर उसने हमेशा उसे अपने से अलग दूसरी जगह पर रखा।
जयनारायण जब थोड़ा बड़ा हो गया तो कैलाशी देवी ने उसे शहर में हॉस्टल में रखवा दिया। कैलाशी देवी आज बहुत खुश थी। उसे पूरे गांव में मिठाई बंटवाई थी, क्योंकि आज उनका बेटा जयनारायण मैट्रिक की परीक्षा पास कर चुका था। कुछ लोग बहुत खुश हुए कि चलो, इकलौता लड़का है तो पढ़ लिख कर सही रास्ते में जा रहा है। वहीं उनके बाकी रिश्तेदार जल बुनकर राख हो रहे थे। कितनी बार उन लोगों ने जयनारायण को रास्ते से हटाने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार बच जाता था। कैलाश ने कभी भी किसी को यह बात नहीं बताई कि उसका बेटा कहाँ रहकर पढ़ाई कर रहा है। अच्छे खेतियार परिवार का होने के कारण मैट्रिक की परीक्षा देते ही उसके लिए ढेर सारे रिश्ते भी आने लगे। कैलाशी एक बार फिर से अपने सपने देखने लगी थी। उसे अपने बेटे, बहू और अपने वंश की प्रतीक्षा थी। जायदाद रिश्तों को तो उनके रिश्तेदार ने भड़काकर भगा दिया, फिर भी कैलाशी देवी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी मायके वालों की सहायता से अपने बेटे के लिए एक बहुत ही अच्छे घराने की सुंदर लड़की से अपने बेटे का रिश्ता तय कर दिया। लड़की वाले उसके मायके के ही थे, इसलिए कैलाशी को उसके बारे में सब कुछ पता था। उसने लड़की को भी देख रखा था। तो दोस्तों, वो लड़की थी सुखदा। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो बताना प्लीज़। धन्यवाद।